गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट आइडेंटिटी वाज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। द सेकेंड आइडेंटिटी वाज a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Third was a square minus b square. तो इसका है a plus b and a minus b. Fourth identity was if you are given x plus a into x plus b, मतलब फर्स्ट टर्म सेम होती है, सेकेंड टर्म डिफर करती है, तो यू विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये आपकी 4 आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस में आपकी आइडेंटिटी यूज होंगी, उसके बाद वी विल डिस्कस द नेक्स्ट आइडेंटिटीज। तो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट विच इज एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 10। एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो कंपेयर कीजिए ये आइडेंटिटी कौन सी है। फोर्थ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, आपका फर्स्ट टर्म सेम है, यहाँ पे सेकेंड टर्म डिफर कर रहा है, तो वी विल यूज द फोर्थ आइडेंटिटी। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी एक्स प्लस ए बी। हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक्स है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो पुट कर रही हूं मैं यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ये हो गया एक्स का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर a प्लस बी मतलब 4 प्लस 10 इंटू में x जो कि फर्स्ट टर्म है, यहां भी x है, प्लस a इंटू बी तो 4 इंटू 10। तो यू आर गेटिंग 14x एंड 40। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। इसमें हमने क्या किया, जस्ट हमें पहले आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, उसके बाद उसके रूल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। ये देखिए ये भी वही है, जो आपकी फर्स्ट डिजिट है वो सेम है, सेकेंड डिजिट्स आर डिफरेंट। तो यही है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। तो आई एम कंपेयरिंग इट विद एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, और फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहां लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो आपको पता लग गया होगा एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स ए क्या है 8 एंड बी क्या है -10। बी की वैल्यू -10 रहेगी। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी मतलब 8 माइनस 10, क्योंकि b हमारा -10 है, इंटू में x, a इंटू बी तो 8 इंटू में -10, यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर -2x एंड 8 10 जा 80। तो एक्स स्क्वायर -2x -80, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 2 पार्ट्स क्लियर हो गए यहाँ पे। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। एग्जैक्टली यही आइडेंटिटी है आपकी, 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। तो इसको मैं कंपेयर कर रही हूं इसी फोर्थ आइडेंटिटी से। फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकेंड डिजिट अलग है आपकी। तो x प्लस a एक्स प्लस बी, फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी यूजिंग द आइडेंटिटी। ठीक है, कंपेयर करते हैं। x मतलब क्या है 3x, b मतलब -5, ठीक है, a मतलब 4, x मतलब 3x। समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं x का स्क्वायर। अब हमारा x क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर, a प्लस बी मतलब 4 और -5 इंटू में x, हमारा x क्या है 3x प्लस a इंटू बी तो 4 इंटू में -5। 3x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3x इंटू 3x, 3 3 जा 9 एंड x स्क्वायर तो 9x स्क्वायर। 4 - 5 -1
into 3x and 4 5 जा 20. तो 9x square minus 3x minus 20. This is your answer. ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया ये पार्ट भी आपको. जस्ट हमें ना कंपेयर करके ये देख लेना है a क्या है, b क्या है, x क्या है और सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है. नेक्स्ट पार्ट इज y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2. फोर्थ पार्ट इज y स्क्वायर प्लस 3/2 एंड y स्क्वायर माइनस 3/2. अब यहाँ देखिए फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकेंड डिजिट भी सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है. तो ये वाली आइडेंटिटी खोल के दी हुई है हमें ये दिया हुआ है खोल के a प्लस बी एंड a माइनस बी, और हमें इसका ये बनाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग, इसको कंपेयर कर रही हूँ a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ आई एम यूजिंग दिस आइडेंटिटी. कंपेयर करते हैं वैल्यूज को. a का मतलब क्या है y स्क्वायर, b का मतलब क्या रहेगा 3/2, a का मतलब y स्क्वायर, b का मतलब 3/2. देखो यहाँ b का मतलब माइनस 3/2 नहीं रहेगा क्योंकि ये माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस है. b जो है वो 3/2 है, ये प्लस प्लस सेम है, b जो है वो 3/2 है. यहाँ क्या था x 3x हो गया था, बीच में हमारा प्लस है, तो b क्या होएगा माइनस का 5. इसीलिए मैंने माइनस जो है यहाँ इंक्लूड किया था. बट यहाँ माइनस इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस है. इज इट ओके? नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट करना है. a क्या है y स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4 एंड 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 3/2 इंटू 3/2. ऐसे कर लो रफ में, तो ये आ जाएगा 9/4. दिस इज योर आंसर. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x. सेम है, दोनों डिजिट सेम है बट बीच में प्लस माइनस का अंतर है. तो हमें यही दिया हुआ है a प्लस बी एंड a माइनस बी, और हमें इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो व्हाट आई एम राइटिंग, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूजिंग. ठीक है, देखो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख लो, चाहे a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख लो, दोनों ब्रैकेट्स हैं. जैसे 2 इंटू 3 लिख लो, चाहे 3 इंटू 2 लिख लो, बात तो एक ही है ना. तो माइनस वाली ब्रैकेट को पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, एक ही बात है. नाउ कंपेयर कर रही हूँ, a का मतलब 3 रहेगा और b का मतलब क्या रहेगा 2x. चेक कर लो, a का मतलब 3, b का मतलब 2x, ये फॉर्मूले का माइनस है. तो पुटिंग द वैल्यूज, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2x का स्क्वायर क्या होएगा 2x इंटू 2x, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, इवेलुएट बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए मल्टीप्लीकेशन के, बट हमको उन्हें डायरेक्टली इवेलुएट नहीं करना है. वी हैव टू यूज द आइडेंटिटीज. 103 इंटू 107 मतलब मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन नहीं है जो छोटी क्लासेस में होता है तो मल्टीप्लाई करके आंसर दोगे. वी हैव टू सॉल्व दीज बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7. मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है ना बीच में, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लगाया. अच्छा, इन दोनों जो डिजिट्स है ना हमारी, उनको इस तरह से बाइफरकेट मतलब इनको स्प्लिट करना है कि उनमें ना कुछ कॉमन टर्म आ जाए. 100 कॉमन आ गई ना हमारी, तो अब चेक करो ये किस फॉर्म का है इसमें से, इन आइडेंटिटीज में से. आई थिंक फोर्थ है एक्स प्लस बी. फर्स्ट डिजिट सेम हो गई है ना, तो हमारा इस फॉर्म का आ गया. तो आई विल राइट यूजिंग x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स एंड ए बी. x क्या है 100, b क्या है 7, x क्या है 100, a क्या है 3. पुटिंग द वैल्यूज, x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर
a प्लस बी मतलब 3 प्लस 7, x मतलब 100 मल्टीप्लाई में है, प्लस a इंटू बी मतलब 3 इंटू 7. नाउ 100 का स्क्वायर, तो यू विल गेट 10,000. 7 and 3 10. 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000 एंड 7 3 जा 21. ठीक है, तो आपको सिर्फ इनको प्लस करना है एंड यू आर गेटिंग 11,021. ठीक है, दिस विल बी योर आंसर. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया हमें कैसे करना है. नेक्स्ट पार्ट इज 95 इंटू 96. नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट 95 इंटू 96. इनको भी कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन टर्म आ जाए. वैसे हम इनको 90 प्लस 5 है 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो 90 वाले में हमें सॉल्व करना होगा यहाँ पे. और मैं इसको अगर 100 लिखती हूँ तो 100 को सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा इजी होता है. 100 का स्क्वायर करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 100 से करेंगे हम इसे. आई एम राइटिंग 100 प्लस 5, सॉरी 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4. ठीक है, 100 में से 5 गए एंड 100 में से 4 गए. यू आर गेटिंग 95 एंड 96. तो हमें क्या करना है, इसको किससे कंपेयर करेंगे. लास्ट वन x प्लस ए एंड x प्लस बी. इट्स वैल्यू इज x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. तो यहाँ कंपेयर करके बताइए x, a और b की क्या वैल्यूज है. देखो मैं कंपेयर करती हूँ. x का मतलब 100 है दोनों में. a का मतलब क्या रहेगा -5, क्योंकि फॉर्मूले में तो हमारा प्लस है ना, तो a का मतलब रहेगा हमारा -5 और b क्या रहेगा हमारा -4. तो यहाँ मैं लिख रही हूँ x हमारा 100 रहेगा, a जो है -5 रहेगा, b जो है वो रहेगा -4. पुटिंग द वैल्यूज, x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, a प्लस बी -5 -4 इंटू एक्स 100 हो गया, प्लस a इंटू बी, तो आपका -5 इंटू -4. दिस विल बी योर आंसर. तो 100 का स्क्वायर हो गया आपका 10,000, -5 -4 कितना हो जाएगा -9, और -9 को जब 100 से करेंगे तो यू विल गेट -900 एंड 5 4 जा 20. दैट विल बी पॉजिटिव. तो आपको क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है. तो यू विल गेट, ये आपका 10,000 और ये 20, तो यू विल गेट 10,020 एंड -900. तो आप इसको माइनस कर लेना एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज 104 इंटू 96. थर्ड पार्ट इज 104 इंटू 96. अब तो इसमें समझ आ ही रहा है क्या आएगा. 100 के उसमें स्प्लिट करेंगे, इसको लिखेंगे 100 प्लस 4, इसको लिखेंगे 100 माइनस 4. तो आई एम राइटिंग 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4. तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देखिए. ये फोर्थ आइडेंटिटी नहीं है. अब इसमें हमारे दोनों डिजिट्स सेम है. ठीक है, सिर्फ साइन का जो है वो चेंज है. तो हमारे पास ये दिया हुआ है a प्लस बी एंड a माइनस बी, और हमें कन्वर्ट करना है इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में. तो आई एम यूजिंग a प्लस बी, a माइनस b, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, कंपेयर द वैल्यूज. a की वैल्यू क्या रहेगी 100, b 4. ये तो फॉर्मूले का माइनस है ना, तो a 100 रहेगा और b जो रहेगा वो 4 रहेगा. ये माइनस, ये वाला माइनस है, तो माइनस नहीं लेना. b 4 है, ओनली 4. तो पुटिंग द वैल्यूज, a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर. तो 10,000 माइनस 16 एंड दिस इज योर आंसर. समझ में आ गया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. थर्ड क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट मैं करके दिखा रही हूं आपको. क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट है ये ना. ये एक आइडेंटिटी है इनमें से जो हमें ओपन करके दी हुई है. देखो
3 डिजिट की आइडेंटिटी है, ठीक है, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है। दो हमारे पास स्क्वायर टर्म्स हैं, तो दोनों में स्क्वायर टर्म्स हैं हमारी, दो स्क्वायर टर्म है, ए का भी स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है। उसके बाद एक हमारी 2 इंटू ए बी की फॉर्म की है, और तीनों साइन पॉजिटिव है, तो तीनों साइन पॉजिटिव इसमें होते हैं। इसका मतलब मुझे ये टर्म दी हुई है ओपन करके, और मुझे क्या बनाना है, इसका होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मुझे इसको बनाना है। क्या करूंगी, ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है, पहचान में आ रही है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 3 3 जा 9 होता है, और y स्क्वायर को y का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। और इसको क्या लिख सकती हूँ, 2ab बनाना है ना मुझे, देखो ये a स्क्वायर हो गया, ये हो गया b स्क्वायर। अब मुझे ना यहाँ 2 इंटू ए इंटू बी चाहिए, तो 2 मैंने लिख दिया अपने आप। a क्या है मेरा 3x, और b क्या है y, ये y था ना, चेक करो, 2 3 जा 6 xy, यही आ रहा है। तो 6xy को ऐसे लिखना है 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म में। a जो है यहां से देख लो क्या है, b जो है वो ये देख लो क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब इसकी ब्रैकेट को हमें अब क्लोज करना है। तो a प्लस b, a क्या है आपका 3x प्लस b क्या है आपका y, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये होंगे 3 स्टेप्स। फर्स्टली हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दी हुई है उसमें से हमें चेक करना है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का। सारे पॉजिटिव है तो प्लस का है, अगर 2ab वाली टर्म नेगेटिव है तो वो माइनस वाला होल स्क्वायर होएगा। नाउ जो आपकी स्क्वायर टर्म्स है उनको स्क्वायर बना लो, जैसे 9x को मैंने 3x का स्क्वायर बना लिया, y स्क्वायर को y का स्क्वायर बना लिया, फिर 2ab को स्प्लिट कर लो। उसके बाद बस हमें ब्रैकेट्स लगानी है a प्लस b का होल स्क्वायर, जो आपकी होल स्क्वायर की टर्म्स थी उनको अंदर रख के होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। आप इसको ओपन करके भी देखो, ओपन करना तो सबको आता है ना। मान लो ये मेरा आंसर है, अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो हम इसको कैसे खोलते, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही ओपन करते। 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर, 3 3 जा 9 होता है ना, फिर ये y स्क्वायर और 6xy, ये देखो जो क्वेश्चन था वही आ गया घूम के, ठीक है। तो जो मैंने आंसर निकाला है उसको मैं ओपन करके वेरीफाई भी कर सकती हूँ कि मेरे पास यही आ रहा है या नहीं आ रहा। इज इट ओके? मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर था आपका 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। नाउ सेकेंड पार्ट इज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ये क्वेश्चन है आपका a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस आ रहा है ना, तो ये वाला है, ये दिया हुआ है मुझे खोल के। 3 टर्म्स है, 2 स्क्वायर बनानी है, एक 2ab बनाना है, और माइनस का फॉर्मूला बनेगा क्योंकि माइनस 2ab है। 4y को मैं लिख सकती हूँ 2y का स्क्वायर, देखो 2 2 जा 4, y का स्क्वायर आ जाएगा। इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख लूंगी, तो ये बन गया मेरा a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। बाकी बचा 2ab, माइनस का साइन है तो माइनस का 2ab आएगा मेरे पास। तो 2 इंटू में a क्या है 2y और b क्या है 1, चेक करो 2 2 जा 4y आ गया। बस थर्ड स्टेप क्या है, हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसको बस हमें ब्रैकेट्स में बंद करना है। a लिखना है, a क्या है 2y माइनस b क्या है 1 और इसका होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो, अगर मैं इसको खोलती हूँ उस फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमें यही मिलेगा। समझ में आ गया? मतलब तुमने 8th में क्या किया था, ये दिया होता था और तुम इसको ओपन करते थे। अब आपको ओपन करके दिया हुआ आइडेंटिटी और इसको आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है, इस तरह इसके फॉर्म में लेके आना है, फैक्टर्स बनाने। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। लास्ट पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। 2 ही पार्ट्स, मतलब 2 डिजिट्स हैं ओनली इस क्वेश्चन में, तो 2 डिजिट्स हमारे कहाँ पे है, इसमें है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का हमें स्क्वायर बनाना है। इसको मैं x का स्क्वायर लिख रही हूँ और इसको मैं लिख रही हूँ 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, तो y बाय 10 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए क्या है आपका x और b क्या है y बाय 10। जस्ट पुट इट हियर, a प्लस b एंड a माइनस b। दिस इज योर आंसर, ठीक है। याद कीजिए, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ था और आपने ये बनाया था, उसको आपने मल्टीप्लाई किया था, इवेलुएट किया था। बट अब हमें क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब उसको फिर से फैक्टर्स की फॉर्म में लेके आना है। फैक्टर्स मतलब कि हमारे पास 2 डिजिट्स हों जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाए 2 डिजिट्स। या जैसे हमारे क्वाड्रेटिक है ना, डिग्री 2 है, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे इसके। अगर हमारे किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो हमारे पास इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलता है। समझ में आ गया। तो अब हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है, तो इसके हमें 2 फैक्टर बनाने हैं। ओके, यहाँ पे भी हमने फैक्टराइज किया था। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना हम, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, 2 फैक्टर बन गए जिनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 वही आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर हमें दे रखा है इवेलुएट, ये क्वेश्चन दे रखा है और इवेलुएट लिखा है, तो हम ये आंसर निकाल के दिखाते हैं। और ये क्वेश्चन दे रखा है और फैक्टराइज लिखा है, तो हम इसके 2 फैक्टर निकाल के दिखाते हैं। इज इट ओके। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक। आप इसे अपनी नोटबुक्स में करिएगा और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में